हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 9 जो था वो कंप्लीट किया था, स्टैटिक्स। ठीक है, आज ले रहे हैं हम हमारा यूनिट नंबर 10 प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन विविध प्रश्न, ये मैंने कुछ लिखा था, ये कहीं से लिया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित किसी बल्ब के प्रयोग में लाने के 300 दिनों में फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। ऐसे ही 5 बल्बों में अधिक से अधिक एक बल्ब के 300 दिन के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता क्या होगी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन देखना इसका। माना x बल्बों की संख्या है जो 300 दिनों बाद क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो p बराबर यानी क्या जाएगा 0.05, प्रोबेबिलिटी दी है, तो इसलिए q क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 0.05 बराबर 0.95। अतः x क्या होगी, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 और p का मान 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैपिटल x इज इक्वल टू x बराबर आ जाएगा NCx q की पावर n माइनस x और p की पावर x। वेहर क्या जाएगा x की वैल्यूज 1 2 से लेकर n तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 क्या आएगा 5cx 0.95 की पावर 5 माइनस x और 0.05 की पावर x। प्रोबेबिलिटी ऑफ अधिक से अधिक एक बल्ब क्या हो फ्यूज, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 के। तो ये वैल्यू n वाला जो था हमारा x बराबर 5 वाला, ये सॉरी x बराबर x के लिए था, ये 5 के लिए नहीं था, x बराबर x के लिए था ये। ठीक है, तो ये जनरल था। तो इसमें मैंने क्या किया, x बराबर 0 और x बराबर 1 पुट करके यहाँ पे वैल्यू ले ली। वैल्यू लेने के बाद कैलकुलेट किया तो आंसर क्या बना, अपना आंसर बनेगा यहाँ पे ये मैंने जो गुणांक था ना 19 बटा 20 की पावर 4, ये यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जगह लिखने में आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपना 6 बटा 5 19 बटा 20 की पावर 4। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भौतिकी की एक समस्या को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/4, 1/3 और 1/2 है। तो इस समस्या के हल न होने की प्रायिकता क्या होगी। सॉल्यूशन देखना इसकी। फिजिक्स की समस्या को माना ए बी सी विद्यार्थी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहले विद्यार्थी ए के हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 1/4। तो पहले विद्यार्थी ए के हल न करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या आएगी 1 - 1/4 यानी कि 3/4। उसी प्रकार विद्यार्थी बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, हल ना करने की 2/3। सी के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश यानी कि हल ना करने की भी कितनी आ जाएगी 1/2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। मान रख देंगे, तीनों के गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक अधि या लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। हमने मान लिया ए तो क्या है रविवार आना और बी क्या है सोमवार आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। मान रख देंगे तीनों के तो कितना आएगा 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होती है 2/7 और सोमवार आने की प्रायिकता भी क्या होती है 2/7 और रविवार और सोमवार दोनों आने की प्रायिकता कितनी होती है 1/7। तो 3/7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 3 छात्रों x, y और z को एक समस्या हल करने के लिए दी जाती है जिसके हल करने की संभावना क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 है। समस्या हल होने की संभावनाएं बराबर होंगी। तो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 1/4 व्हेन x y z रिप्रेजेंट द इवेंट। ठीक है, घटना को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इफ एटलीस्ट वन स्टूडेंट सोल्व इट, यानी कि समस्या हल हो जाएगी कब, जब इनमें से कोई भी एक स्टूडेंट क्या कर देगा प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y और z। तो x यूनियन y यूनियन z
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड बार। तो एक्स बार, वाई बार, जेड बार की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करके। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दी, कैलकुलेट किया, तो कितना है मेरा आंसर? 3/4। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने पूछा है कि एक सिक्के को क्या किया जाता है? 4 बार उछाला जाता है। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, लेट ई रिप्रेजेंट द इवेंट एंड ई बार कॉन्ट्रेरी यानी कि इसके विपरीत टू इट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं अपने? 2⁴। तो फेवरेबल आउटकम्स हियर देयर इज नो हेड, यानी कि जब कोई भी हेड नहीं आएगा तो वो क्या होंगे? हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो ई बार इज इक्वल टू क्या जाएगा? टी 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 और टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या जाएगा? 1/2⁴ यानी कि 1/16। हैंस फॉर एट लीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड के लिए क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो 1 में से माइनस करने पर आंसर क्या जाएगा? 15/16। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए व बी क्रमशः एक सिक्के को क्या करते हैं? 2 बार उछालते हैं, तो उनके द्वारा समान संख्या में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ ए व बी क्रमशः कितने 2 बार सिक्का उछालते हैं, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी? 16। ठीक है, चित्तों की संख्या समान 1 या 2 होगी, जिनकी संगत कंडीशंस निम्न प्रकार होगी। वन हेड वाली तो ये हो सकती है एच टी एच टी टी एच टी एच, या एच टी टी एच टी और टी एच। और ए व बी के 2 हेड हों तो क्या आएगी? एच एच और एच एच। तो कितनी कंडीशन हुई है टोटल? 5। ठीक है, तो अब इस प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपकी? 5/16। तो सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक पासों का युग्म फेंका जाता है, यदि उनमें कम से कम एक 5 दिखाता है तो उनके अंकों का योग 10 या अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी? सॉल्यूशन देखना इसका। कम से कम एक पासे पर 5 आने की 5 प्रकार, मतलब 5 आने की स्थितियाँ, 5 प्रकार की नहीं, 5 आने की स्थितियाँ निम्न प्रकार हो सकती है। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 और 6, 5। ठीक है, तो 10 या अधिक आने की प्रायिकता ये हो जाएगी। तो टोटल 11 कंडीशन जो है ये बनती है 5 के आने की, है ना। मतलब 5 के साथ कौन कौन से अंक आ सकते हैं? इनमें से अनुकूल स्थितियाँ कौन सी बनेगी? जिनमें ये अंक 10 या अधिक आएगा, तो 10 या अधिक इन 3 से मिलता है। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, तो 3/11। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा नंबरिंग की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? सॉल्यूशन देखना इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये किससे बड़ा भी होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भाग लगाया था और बी का भी लगाया था। तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा धनात्मक या शून्य। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होते हैं, सबको पता है आपको। एक लीप वर्ष में ठीक कितने होंगे? 52 रविवार तो ये हो जाएंगे। जब आप 366 में 7 का भाग लगाओगे तो आपका शेषफल में कितना बचेगा? 2। तो 53वां रविवार शेष 2 दिनों पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। अब यहाँ शेष 2 दिन निम्न प्रकार संभव हो सकते हैं, या तो सोम मंगल हो, या मंगल बुध हो, या बुध गुरु हो, या गुरु शुक्र हो, शुक्र शनि हो, या शनि रवि हो, या रवि सोम हो। तो अब इस प्रायिकता क्या जाएगी? ये तो टोटल कंडीशन हो जाएगी, और इनमें मुझे क्या चाहिए? रविवार आने वाली कंडीशन कितनी है? रवि सोम या शनिवार रविवार। ये 2 कंडीशन क्या है मेरी? फेवरेबल है। तो 2/7 क्या जाएगी? प्रायिकता किसकी? रविवार आने की। तो लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता कितनी है? 2/7। और अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/7। तो ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, और ये वाला हमने निकाला है। तो लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होती है अपनी? 2/7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
यदि ए व बी दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.3। ठीक है, ये यहाँ मैंने ए यूनियन बी लिखा है, ये यूनियन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है आपको, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ही दिया है। कितना दिया है? 0.8 दिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे यहाँ पे किसका मान रखना है? ए इंटरसेक्शन बी का, है ना। तो पहले मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको आप मान रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है 0.5, बी का कितना है 0.6 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कितना है 0.8, तो ये होगा 0.11 या कहें आप 1.1 माइनस 0.8। ठीक है, तो ये 1.1 में से 0.8 अगर मैं घटाऊं तो यहाँ बचेगा 0.3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन बी 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया 0.3। तो मैंने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 बटा 0.6, तो 1/2। तो सही आंसर क्या होगा मेरा 1/2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूल की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित तथा 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। उसी कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छिया चुना जाता है तो प्रायिकता है कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता है। तो सॉल्यूशन देखना इसका, मैंने क्या बनाया यहाँ पे वेन डायग्राम। माना टोटल कितने छात्र हैं 100। अब उसने दिए तो नहीं है लेकिन 100% में लिख रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से मैं 100 मान सकता हूँ। तो मैथ्स पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने 40, बायो वाले 30% और मैथ्स और बायो वाले 10%। तो सबसे पहले कॉमन वाले लिखे मैंने, 10% कौन से हैं? कॉमन, जो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद मैथ्स वाले कितने थे 40, तो यहाँ प्योर मैथ्स पढ़ने वाले 30 और प्योर बायो पढ़ने वाले 20 हो जाएंगे। इनका यूनियन करोगे आप तो ये आएगा 60। तो यानी कि 40 ऐसे हैं जो मैथ्स और बायो दोनों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, आर्ट्स वाले होंगे बेचारे। तो वह विद्यार्थी जो गणित या जीव विज्ञान पढ़ता है अर्थात एम यूनियन बी कितना है 60 और कुल विद्यार्थी कितने हैं 100। तो इनकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 60/100 बराबर 0.6। तो सही आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन 0.6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बारंबारता सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है। परिणाम 1 तो इतनी बार आया, 2 इतनी बार, 3 इतनी बार, 4 इतनी बार, 5 इतनी बार और 6 इतनी बार। तो सभी परिणामों की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी? तो सभी परिणामों की प्राप्ति की प्रायिकता सदैव क्या होती है 1, यानी कि सभी प्रायिकताओं का कुल योग क्या होता है? सभी प्रायिकताओं का कुल योग 1 होता है। तो डायरेक्ट लगाना था आपको ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रायिकता वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।